स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में आपको करंट प्राइस से जो है लगभग 40% तक की तेज़ी आगे देखने को मिल सकती है। कैसे देखने को मिलेगी? इससे पहले अगर देखा जाए तो एक साल पहले ये स्टॉक 55 रुपये के करीब गया था। अपने 52 वीक का जो हाई था इसने 55 रुपये के करीब लगाया था, और वहाँ से जो ये स्टॉक है इस समय करेक्शन करके फिलहाल 32 रुपये 40 पैसे के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पिछले एक साल में ये स्टॉक लगभग 40.5% तक टूट चुका है। और अब इस स्टॉक में आपको आगे तेज़ी दिखाई दे सकती है। कैसे तेज़ी दिखाई देगी, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में पिछले साल जुलाई में आई तेज़ी को ये स्टॉक अपने आप को नहीं संभाल सका था, और इसके बाद 55 रुपये का अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद से लगातार इसमें करेक्शन हमें देखने को मिला है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर 22 जून से अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो फिर इसके स्टॉक में आपको हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिल रही है, और अपना 52 हफ्ते के रिकॉर्ड निचले स्तर यानी कि 28 रुपया 95 पैसा के करीब ये स्टॉक चला गया था। वहाँ से अब इस स्टॉक में लगभग 12% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी है, और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि अब इसके स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में कैसे इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो IDFC फर्स्ट बैंक के एसेट क्वालिटी और प्रोविज़न कवरेज रेशियो में सुधार को देखते हुए करेक्शन के बाद अब इसके शेयर आकर्षक भाव पर मिल रहे हैं। इसमें निवेश के लिए लगभग 39 रुपये का टारगेट प्राइस है। यानी कि इस स्टॉक से, इस प्राइस से अगर 32 रुपये 40 पैसे से इस स्टॉक में अगर हम निवेश करते हैं तो लगभग ये स्टॉक 39 रुपये तक जाता हुआ आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बैंक ने सफलतापूर्वक अपना फोकस रिस्क वाले कॉरपोरेट लोन से रिटेल लोन पर शिफ्ट कर लिया है, जिसका एक बेनिफिट आपको IDFC फर्स्ट बैंक में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसकी एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, और वित्त वर्ष 2020 और 2021 में ग्रॉस NPA जो था वो लगभग 4.15% से फिसल करके पिछले वित्त वर्ष यानी कि 21 और 22 में लगभग 3.70% पर आ गया। इसके अलावा प्रोविज़न कवरेज रेशियो में सुधार लगभग 70% रह गया है, जिससे कि ये भी एक कह सकते हैं कि इस स्टॉक में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लेकर के आगे आपको दिखाई दे सकता है। ये सारे जो फैक्टर हैं इस स्टॉक के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इस स्टॉक में निवेश करने के लिए। अब अगर इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें क्वार्टरली, तो इसमें हमें तेज़ी दिखाई दे रहा है पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले। वहीं अगर इस कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाएगी तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। अगर ईयरली की बात करें तो ईयर बेसिस पर भी इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ उसमें हमें तेज़ी दिखाई दे रहा है। और बात करने का नेट प्रॉफिट की तो पिछले मुकाबले इस बार का जो नेट प्रॉफिट है कंपनी इस बार थोड़ा सा कम प्रॉफिट बुक की है, इसलिए आपको इसके स्टॉक में करेक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले 2 साल में ये जो कंपनी है काफ़ी लॉस बुक की है, लेकिन अब ये रिकवरी लगातार करती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए भी इस स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो IDFC फर्स्ट बैंक काफ़ी शानदार आउटलुक में है, और इसमें फ़िलहाल आपको करंट प्राइस से निवेश करना चाहिए। 39 रुपये का टारगेट भाव के लिए आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। ये था IDFC फर्स्ट बैंक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।